आज हम लोग जो बातें करेंगे वो है मोनाडिक ट्विन फ्लेम के बारे में। इसको समझाने के लिए 3 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज बोलेंगे, फिर सेकंड पार्ट वीडियो, फिर थर्ड पार्ट, क्योंकि एक टाइम में सब वीडियो एक होके बोलेंगे एक ही वीडियो पे तो समझ नहीं पाओगे। ओके। और साइंटिफिकली मोनाडिक ट्विन फ्लेम क्या है वो आप सभी को मैं बोल रही हूँ फर्स्ट पार्ट में। ओके, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। क्यों थर्ड पार्ट तक करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि मोनाडिक ट्विन फ्लेम, कोई मोनाडिक ट्विन फ्लेम स्प्लिट होता है और कोई मोनाडिक ट्विन फ्लेम स्प्लिट नहीं होते हैं। सब कुछ समझाएंगे आज फर्स्ट पार्ट में, समझा रही हो, ठीक है। मोनाडिक ट्विन फ्लेम को जानने के लिए सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है हम लोगों को वो है सोल कॉस्मोलॉजी। ये जो आत्मा है, ये जो हम लोगों का सोल है, ये बनते कैसे है, सोल कॉस्मोलॉजी को बारे में इसलिए जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बहुत सारे मोनाड होते हैं, ठीक है। मैंने 3 पार्ट लिया, ABC। आज मैं ए मोनाड के बारे में बोलेंगे आप सभी को। ये आते हैं गॉड सोर्स से, मीन्स इन्फिनिटी सोर्स से। तो मोनाड कैसे आते हैं? इन्फिनिटी सोर्स से मोनाड आते हैं। ये भी जानना ज़रूरी होता है, बहुत सारे मोनाड होते हैं, मल्टीपल मोनाड होते हैं। तो जो भी मोनाड होते हैं ना, उसके 48 स्टैंडर्ड की DNA होता है। मतलब हर मोनाड पे 48 स्टैंडर्ड DNA होता है। और इनमें से जो कुछ मोनाड होते हैं ये स्प्लिट हो जाता है। मतलब एक मोनाड स्प्लिट होता है 2 हायर सेल्फ में। मतलब 2 सोल सेल्फ 2 हायर सेल्फ में मोनाड स्प्लिट हो जाते हैं। ओके। और जो स्प्लिट हो जाते हैं हायर सेल में 2, उसके DNA 24 स्टैंडर्ड DNA होता है। पहले कितने थे? 48 स्टैंडर्ड, वो भी स्प्लिट हो गए 2 हायर सेल्फ में, और उसमें 24 स्टैंडर्ड DNA होता है। ओके। फिर से मैं समझा रही हूँ, एक मोनाड 48 स्टैंडर्ड DNA होता है और ये स्प्लिट होके 2 हायर सेल्फ में 24 स्टैंडर्ड DNA स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और जो हायर सेल्फ 24 स्टैंडर्ड में स्प्लिट हो गए ना, वो भी स्प्लिट होंगे और 2 सेल्फ में, ठीक है, और 2 हायर सेल्फ में। और ये 24 स्टैंडर्ड DNA और 24 स्टैंडर्ड DNA ये स्प्लिट होके एक डिवाइन मस्कुलाइन बनते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं, ठीक है। समझा पा रही हूँ मैंने? जिस चीज़ को भी समझ आ रहा है ज़रूर कमेंट पे लिखना। ओके। फिर ये 24 स्टैंडर्ड जो DNA स्टैंडर्ड था वो स्प्लिट होके 12 स्टैंडर्ड DNA और 12 स्टैंडर्ड DNA 2 सेल्फ में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये जो 12 स्टैंडर्ड DNA स्प्लिट हो चुके हैं, ये होता है डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। ये होता है मोनाड। बट ध्यान देने की ज़रूरत है, सब मोनाड एक जैसे नहीं होता है। जैसे ये मोनाड DNA में जाके स्प्लिट होके डिवाइन काउंटर पार्ट एंड डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं, सब मोनाड एक जैसे नहीं होता है। सब मोनाड स्प्लिट नहीं करते हैं। जैसे ए जो पार्ट मैंने लिया आज, वो स्प्लिट करके, ठीक है, हायर सेल्फ से मैंने समझा दिया, हायर सेल्फ से स्प्लिट हो गया, फिर और एक बार स्प्लिट हो गया,
फिर डिवाइन काउंटर पार्ट और डिवाइन ट्विन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। बट जो बी पार्ट में समझाऊंगी तो और एक सी पार्ट में 3 अलग वीडियो माने 2 और अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये तो एक है और 2, 3 होगा कंप्लीट। तो उसमें बोलेंगे सब मोनट एक जैसा नहीं होते, कोई कोई मोनट स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। क्या है क्या नहीं है सब कुछ बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। नए चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये मोनट बोलने के लिए कोई एक नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, जो भी कोई मुझे बोले हो तो ज़रूर कमेंट पे लिखना। थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो आपके लिए मैं ले आ पाई हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अच्छे रहो, अच्छे सोचो, सबको प्यार करो, सबके पहले खुद को प्यार करो और एनिमल्स और मुझे भी, है ना। सो टाटा।